तो गुड मॉर्निंग ऑल एंड आज है हमारा 9th रोज़ा एंड अभी मैं सुबह सुबह सहरी बना रही हूँ अपने लिए और फिर उसके बाद जल्दी से जाके रेडी होती हूँ एंड बाइक के लिए निकलते हैं। मैं आटा और ये देखो ये भी आ गई हेल्प करने के लिए इधर आटा बुनने के लिए। हेलो मैडम, नीचे नीचे नीचे। इसका नाम हिबा खातून है। इनके से आप लोगों को अगर नहीं मिला तो तैयार और यहाँ पे एग फ्राई हो रहा है हाफ प्लेट। सहरी तो बना ली बट मैंने ये बिल्कुल इंट्रो शूट करना भूल ही गई। अभी आज की तारीख क्या है, आज का टाइम क्या हो रहा था, उठी थी वो मैं शूट करना भूल गई। तो अभी जो बज रहे हैं 4:30 और मेरी सहरी तैयार है। अभी जाके फटाफट सहरी करती हूँ फिर इंट्रो लेती हूँ क्योंकि इंट्रो मैं भूल गई सुबह सुबह। किसको याद रहता है कितने टाइम के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया आज फिर से। एंड आई विल मेंटेन द कंसिस्टेंसी नाउ बिकॉज आज मेरी बाइक आ रही है। ये मैंने कहा मैं इंट्रो भूल गई लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम दिखाने के लिए एक तरीका है तो मैं इसे दिखाती हूँ। अपना सहरी तैयार है एंड यू कैन सी द टाइम। आज 10 मार्च 4:45 सुबह के हो रहे हैं और कि मेरे पास सहरी का वक्त बहुत कम बचता है अभी, तो मैं फटाफट सहरी करती हूँ और फिर आप लोगों को सीधा नमाज वगैरह पढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ। ये क्या ओली मेरी क्यूटी पाई आराम से चद्दर में घुस के सो रही है हमारे। सो गाइस अभी बज रहे हैं 9 एंड देख सकते हो हमारी 2 बीस्ट अभी लाइनअप है। एक तो कावासाकी Z900 जिसको आए हुए कुछ 4 दिन हुए लेकिन मैंने इसको अभी तक कहीं पे भी डाला नहीं है, तो मैं अभी एक साथ ही डालूँगी। तो ये एक हो गई, अबरा ने लिए बाय द वे इसको, और वो एक हिमालयन जो अबरा ने मुझे गिफ्ट की थी। और आज यहाँ पे एक और बाइक होगी जब मैं अपने पैसों से लाऊंगी एंड इस वक्त मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है आई कांट एक्सप्लेन। जाके लेके आते इवन दो इट इज़ अ सेकेंड हैंड वन बट स्टिल तीन बाइक्स हो जाएंगी अपनी, तो एक अपनी अलग कलेक्शन होती है, अपनी अलग खुशी होती है। फिलहाल चलते हैं स्कूटी पे, बैंक में जाते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं और फिर लेके आते हैं क्योंकि UPI का कुछ लिमिट आ रहा है। तो पहुँच गई बट ये खुलेगा 10 बजे। फाइनली कैश विड्रॉ हो गया है। लिटरली इतना टाइम लग गया, 10:30 हो रहे हैं। मुझे 11 बजे मैंने बोला था कि मैं पहुंचूंगी लेकिन अभी मुझे नहीं लगता मैं 11 बजे पहुंचूंगी। लेट्स सी, जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं, ब्लॉग बाद में करेंगे। वहाँ जाके सीधा पहुंच के करती हूँ क्योंकि मापसा जाना यहाँ से काफ़ी दूर है। तो चलो चलते हैं, नहीं तो RTO ऑफिस बंद हो जाएगा और आज का ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फाइनली अभी जाके बैंक का काम निपटा है और आज मेरी सवारी जो है मुझे जो लेके जा रही है वो है अपना ये उमर जो भी फ़िलहाल मुझे लेके जा रहा है क्योंकि आते वक्त मेरे पास बाइक होगी। घर से जाएंगे, आई जस्ट होप ट्रैफिक ना मिले और बहुत लेट हो गया है, जस्ट होप RTO ऑफिस खुला मिले। बैंक में इतना टाइम, एक तो लेट, देख तो 10 बजे खुला, ऊपर से कनेक्टिविटी उन लोग का चला गया तो आई वॉज लाइक शिट। फिर उसके बाद वो डिपॉजिट का अमाउंट भी बढ़ा था तो ऑब्वियसली वो टाइम भी बहुत लिया उसने। आई हैड टू वेट बट फाइनली दैट वर्क इज़ डन। एंड ये बाइक का जो एक्चुअली था ना, मैंने फ्राइडे के दिन देख रखा था बट क्योंकि एक डॉक्यूमेंट रह गया था और वो मेरा 50-50 प्लान बन रहा था, लून आलू क्योंकि ऑलरेडी घर पे 2 बाइक्स है। बट दिस बाइक वॉज समथिंग जो मुझे चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट एंड साउथ गोवा में मैं पहली लड़की हूँ जो अभी आई थिंक जहाँ तक मेरी नॉलेज है गोवा में सिर्फ 2 ही लड़कियों के पास एक्सपल्स होगी, जो कि मैं साउथ में होंगी और एक नॉर्थ में एक और है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता बट मुझे किसी ने बताया। मैंने जिसको शेयर किया तो उसने बोला कि नहीं एक नॉर्थ में है, तो आई वाज लाइक ओके साउथ में मैं फर्स्ट लड़की होंगी जो एक्सपल्स ओन करेगी। तो इट्स लाइक बिग अचीवमेंट फॉर मी, लाइक गर्ल्स का ड्रीम है, होता है। एंड आजकल बहुत सी लड़कियां राइड करना शुरू की है बट जब मैंने राइड करना शुरू किया था तब बाइक्स या इंटरनेट उतना कॉमन नहीं था। हाँ, मैं टिकटॉक पे फेमस थी क्योंकि ऑब्वियसली तब टिकटॉक नया नया चलता था और अच्छा चलता था। तब इंस्टाग्राम फेसबुक ज़्यादा नहीं चलता था बट नाउ इंस्टा और फेसबुक का ज़माना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू रूल ऑन इट एंड बीइंग अ बाइकर इट्स अ सोल सेटिस्फैक्शन। सो येस, फ़िलहाल चलते हैं और आगे की बात मैं आपको मोटो ब्लॉग में करूँगी क्योंकि वहाँ से हम लोग को बाइक का भी ज़्यादा पता चल जाएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में कितना क्या कवर कर रही है, वो भी एक आइडिया मिल जाएगा। एंड सेकेंडली हम लोग को बातचीत भी हो जाएगी एंड ब्लॉग भी कवर हो जाएगा। गया है स्टोर पे, वो एक्चुअली अपने किसी फ्रेंड का वेट कर रहा है, उसको भी वहाँ पे ही जाना था तो वो ड्रॉप कर रहा है। वो
पूरी माँ हो और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा यहाँ पे रोड डाइवर्जन चल रहा है। VIP गाड़ी नंबर है लगता है 1717। एम्बुलेंस का नंबर देखो 7170। हम लोग का काम ही यही है सारे नंबर प्लेट देखते रहते हैं। क्या रास्ते हैं रे बाबा, शी पूरे रास्ते ख़राब। मुझे नहीं लगता हम लोग पहुँचेंगे। RTO ऑफिस बंद ना हो जाए तो बस। दूर दूर तक रास्ता ख़राब। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना रोड का। वो देखो ट्रक कितनी बड़ी है। ओह माय माय, उसकी लंबाई के लिए सेट गई थी। देख अब पीछे लेने के लिए प्रॉब्लम यार। इन मापसा पहुँच गए। वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो RTO ऑफिस है, वहाँ पे पहुँचते फटाफट। फाइनली पहुँच गई हूँ मैं RTO ऑफिस। मापसा बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही। अगर मुझे पहले पता था तो मैं बस लेके आ जाती थी, इतना वेट नहीं होता था। बट चलो कोई नहीं। यू कैन सी द बाइक ओवर है जहाँ पे मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। एंड ये वो फर्स्ट ओनर है जिसका मैं बाइक ले रही हूँ। योर नेम इज़ आनंद नो? आनंद। कि हम लोग टाइम पे पहुँच गए। RTO ऑफिस बंद नहीं हुआ है। दैट वाज द थिंग कि RTO ऑफिस बंद हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि मेरे को इतना दूर से आना पड़ा। एंड पोरवोरी वाज लाइक ओह माय गॉड, पोरवोरी में तो हम लोग अटक गए थे। फिलहाल वो गए अपने एजेंट के पास अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए, सिग्नेचर्स वगैरह हैं। एंड देन डन, द बाइक इज़ विद मी देन। इसको गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है ये आपकी अमानत। अरे जो एक्सेसरीज़ है बाइक के यहाँ पे है। बाइक वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, घर पे पहुँच के सिनेमैटिक दिखाऊंगी, अभी तो नहीं। और इसमें क्या क्या है? ओके गार्ड त्या घातला. ओके हां. Indicator. इज ओरिजिनल नो? यू डिडंट फिक्स इट? माग करपा पडटले. डायरेक्ट काढ. Indicators. Back rubber. Oil filter. ऑन. ओके फुल पेमेंट इज़ डन. वहाँ पे काउंटिंग चल रही है. मैं जब तक मीनवाइल उमर को ढूंढती हूँ, बिकॉज उमर यहाँ पे कहीं पे है. लेट्स सी. एंड उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि मुझे जाना होगा आई थिंक इंडिकेटर्स लगाने के लिए जो ओरिजिनल है. लेट्स सी, अगर अभी होता है तो अभी करेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे. हमारी हो गई आज से ये गाड़ी हमारी. और क्या था, मैंने क्या भूल गई. मेरे पैसे ख़त्म हो गए बट बाइक आ गई. फर्स्ट वन टू ओन एक्सपल्स इन साउथ गोवा. यस. इसका धूप में कलर देख चेंज हो गया. इसका ओरिजिनल कलर है ना, पर्पलिश है. जब मैं नहीं पर्पलिश है. हाँ, दिस इज द कलर. बट जब हम इसको धूप में, नो बिकॉज धूप में ना इट हैज चेंज द कलर. यू पुट इट इन शेडो. हाँ, ये रैप है. रैप है. नहीं, इसके पर रैप नहीं. चलो ठीक है, इतना तो चलता है. बाकी गाड़ी क्लीन है इसका. इधर भी थोड़ा एक है. हाँ नहीं, यहाँ पे इसने ये लगाया था नाइट लैंप्स, फॉग लैंप्स लगाया था ना, उसका है वो. चलो गाइस, निकलते हैं. इट्स टाइम टू गो. तो अभी फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ मडगांव के लिए. मेरा फर्स्ट राइड है एक्सपल्स पे. मैं कभी एक्सपल्स चला ही नहीं हूँ, बट लकीली मेरा पैर पहुँच रहा है. यू कैन सी पैर पहुँच रहा है. उमर निकल गया है क्योंकि उसको लेट हो रहा था. बेचारा मेरे लिए आया हुआ था कब से. थैंकफुली एवरीथिंग इज़ गुड. एंड जिसके पास से मैंने बाइक ख़रीदी उसने फ्यूल पूरा फुल करा के रखा है. RTO का काम हो गया है हमारा. मैं तो ये था कि एक्सपल्स से पैर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, बट चलो अच्छी बात है, पहुँच रहे हैं तो अभी चलो चलाते हैं. मुझे ये बाइक बहुत अच्छी डील में मिली, इसलिए मैंने ये फट से उठा ली, वरना प्लान तो नहीं था एक्सपल्स लेने का. ओह वाओ, वो माय गॉड, क्या एक्सपीरियंस है. अमेजिंग अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग. उसने पूरा सर्विस करा के रखा है. वाओ नाइस. हाँ ओके, इसका सीट थोड़ा सा ना थोड़ा घट सा है. हाउ डू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज इट्स एन ऑफ रोड बाइक, सो मे बी या. इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि पूरे गोवा में सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं जो एक्सपल्स चलाती है. एक नॉर्थ में है, आई डोंट नो हर नेम एट प्रेजेंट. अगर मुझे मिला तो मैं आपको डाल दूँगी. बट चलो भगाते हैं, थोड़ा स्पीड भी देखते हैं इसका. फ्यूल तो फुल है, तो एक चीज़ अच्छा है कि अपने को फ्यूल भराने का टेंशन नहीं है, सीधा घर के लिए निकलना है. एंड आई होप मेरे को हवा का आवाज़ ना आ रहा हो, बिकॉज माइक ना सीधा इधर ही है एंड देयर इज़ नो विंड प्रोटेक्टर.
ये बहुत ऊंची है, पता है। ट्रैफिक में पता नहीं मेरे पैर सही टाइम पे टिक जाए वही काफ़ी है। एक्चुअली ना पता है क्या, मेरी हाइट अच्छी है 5.6, तो मेरे लिए ना हिमालयन मुश्किल पड़ी, ना मुझे एक्सपल्स मुश्किल पड़ी, ना मुझे Z9 मुश्किल पड़ती है। तो देखा जाए तो मेरे लिए सारी बाइक्स ना मेरे हाइट के हिसाब से परफेक्ट आती है। मुझे बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है एक हिसाब से कि मुझे पैर ऐसे करने पड़ेंगे या हिप ये करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। इट्स लाइक सिंपल, पैर ऐसे नीचे रखा और पहुंच गया। एंड हाँ, ये जो क्रैश गार्ड है ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको मैं बताऊंगी घर जाके कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है। फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ से ट्रैफिक से निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाय गॉड इतना ट्रैफिक है कि क्या ही बोलूँ। फ्राइडे एक्चुअली हो जाना चाहिए था ये बाइक का डीलिंग, बट कुछ रीजंस बोलते हैं ना, डिले होती है पर कोई ना कोई वजह होती है। अब हो सकता है इसमें जो जब मैंने फ्राइडे चलाई थी तो थोड़ी सी ना मुझे ऐसी लगी कि शायद इसको सर्विसिंग की ज़रूरत है। उसने ये पूरा काम वाम पूरा करवा के ही दिया है आज। तो एक चीज़ अच्छी है, बंदा बड़ा जेन्युइन था, अच्छे से उसने सब कर दिया। इनफैक्ट वो तो बोल रहा था मैं मारगांव तक आके दे दूँगा, बट फिर से मुझे वो साइन के लिए तो मापसा आना ही था, तो वाई नॉट। तो इतना दूर आना भी एक तरीके से काम हो गया। बाकी जो NOC वगैरह है वो 8 दिन में आ जाएगी, तो ही सेड ही इज़ गोना गेट इट। तो मेरा इधर से भी चक्कर बच गया एक तरीके से, अदरवाइज़ मुझे फिर 8 दिन में आना पड़ता और फिर उसके बाद काम बढ़ जाता। तो चलो ये अच्छा है। एक चीज़ है पता है, हिमालयन में ना आसानी से पता चल जाता था कि कौन से गियर पे। इस पे थोड़ा पता चलना मुश्किल हो रहा है। इधर लिख कर आता है, वो भी 3rd गियर में डालने के बाद ही दिख रहा है। तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। फर्स्ट 2 गियर्स में पता ही नहीं चल रहा है जब तक तुम न्यूट्रल बोल रही हो, सॉरी, जब तक क्लच ना पकड़ो तब तक। मिरर थोड़े मुझे एडजस्ट करने का लग रहा है, क्योंकि मुझे पीछे की गाड़ियाँ नहीं दिख रही है। सो मैं पहले मिरर एडजस्ट कर लूँ फटाफट। ओके, अभी हम 4th गियर पे हैं एंड स्पीड इज़ ओनली 50। थोड़ा मुझे भगा के देखना है कि कैसा पिकअप करती है। आई डोंट नो ये कार के लिए या बाइक्स के लिए। कार के लिए शायद ना, कि बाइक के लिए। बाइक जा तो रही है। आई जस्ट होप मैं सही जा रही हूँ। मेरे को एक्चुअली ना यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है हाईवेज़ पे, बिकॉज कुछ हाईवेज़ पे बाइक्स अलाउड है, कुछ पे नहीं है। तो मैं एंड में कंफ्यूज हो जाती हूँ वेदर टू टेक द सर्विस रोड और नॉट। ओ भाई क्या गर्मी है और क्या धूप है, और सामने तो इतनी धूल है, बाय गॉड मुझे वाइज़र ऑफ करना पड़ेगा। मज़े की बात ना, मेरी मम्मी को नहीं पता है कि मैं बाइक लेने जा रही हूँ, तो एवरीवन विल बी सरप्राइज। सिर्फ उमर को पता था और मुझे पता था, बिकॉज ऑब्वियसली घर में ऑलरेडी 2-3 बाइक पड़े हुए, तो उनको एक होता कि एक और बाइक ला लिया, ये क्यों कर दिया। बट क्या करें यार, मुझे चाहिए थी। मुझे क्रेज़ है बाइक्स का, शुरू से है, अब तक रहेगा, आगे पता नहीं शादी के बाद चलाने मिले ना मिले। इसलिए अपने शौक़ अपने घर में पूरे कर रही हूँ। और इट्स अ बिग अचीवमेंट कि बीइंग अ गर्ल अपने पैसों पे यू आर द फर्स्ट वन टू ओन एन एक्सपल्स इन साउथ गोवा। मेरा प्लान था 210 का। ओ भाई ट्रैफिक यार। मेरा प्लान था 210 का, मैं गई भी थी शोरूम में, बट ऐसा हुआ कि 210 अभी आई नहीं है, सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ साइड में ही है। तो अपना वो तो प्लान वैसे ही फ्लॉप हो गया। ओ भाई पैर जा रहे नहीं है। ओ पहुँच गए। आई थिंक 2nd गियर पे, पता नहीं चल रहा है यार, थोड़ा एक्सपीरियंस ही बता रहा है कि क्या है। मैं एक काम करती हूँ, मैं न्यूट्रल तो नहीं। ओके ये 1st पे है शायद। हाँ ऐसे तो इंसान पागल हो जाए, बताना चाहिए ना ऐसे तो। ओह भाई मज़ा आ गया, मज़ा। गाड़ी चल बड़ी सुपर्ब रही है, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका थोड़ा सा स्पीड होती तो बात ही अलग होती। इसका स्पीड पिकअप इतना नहीं है, तो अगर हम टूरिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, बिकॉज हिमालयन में बहुत अच्छा देती है। हिमालयन में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 411 सीसी 411 सीसी तो ऑब्वियसली जैसा चाहिए मर्जी भगाओ, सीट कंफर्टेबल है। बट ये कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग है, तो इसका टूरिंग का तो 210 में ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बट जब तक मेरा 210 आएगा तब तक भाई मेरी शादी वादी ना हो जाए कहीं पे। मेरे जिस हिसाब से घर वाले ढूंढ रहे हैं ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे मेरा। उससे पहले अपने शौक़ पूरे कर लूँ। अरे ये यहाँ पे क्यों रुका है? उमर गाड़ी ले रहा है। पिप वो क्या मज़ा आ गया। इसके टायर्स ऊंचे ना, तो एक अलग ही फील है यार, अलग ही फील है।
ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं लग रहा है मुझे हाइट के मामले में हिमालयन और एक्सपल्स का। रैली का पता नहीं, रैली इससे ऊंची है, ये तो स्टैंडर्ड है, रैली इससे भी ज़्यादा ऊंची है। तो क्या भाई, वाह। अभी थोड़ा मैं ट्रैफिक में डर के चला रही हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली नई नई बाइक है, कौन चाहेगा अपनी नई बाइक को नुकसान करे ना, तो थोड़ा संभाल के चला रही हूँ। और क्या, तो मेरे पैर हीट क्यों मार रहे इतने? ओ भाई, पैर के पास हीट मार रहे तो ओहो हो। ब्रेक के साइड में जो पैर है ना, राइट वाला, बहुत सॉलिड हीट मार रहा है। ओहो हो, धूप पे तो ख़त्म। कैमरा चालू है ना, इतनी धूप है कि कैमरा टर्न ऑफ ना हो जाए। सॉरी गाइज अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपल्स और ये टाइम टू पुट द वाइजर डाउन। ओ भाई, आई होप मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। पहले पता नहीं बिकॉज विंड साउंड आ रहा होगा शायद, बट अभी अगर क्लियर आ रही है तो मुझे बताना, क्योंकि तभी मैंने वॉइज़र नहीं डाला था और मुझे आदत नहीं है वॉइज़र लगा कर चलाने के लिए, बट धूल ही इतनी है, क्या करें। एक बार ही एक्सपल्स हाथ में ली है और बहुत अच्छी स्मूथ जा रही है राइड, तो मज़ा आ गया। और क्या यहाँ पे देखो, हाईवे वगैरह सारे बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेसवेज हाईवेज़ की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक पड़े हैं, रास्ते डिलेस चल रहे हैं, इंसान पहुँच नहीं पा रहा है टाइम पे, वरना गोवा में कभी ट्रैफिक होती नहीं है सच। वो मज़ा आ गया। ओनली थिंग इज़ ये थोड़ा सा भगाने में होती तो मज़ा आ जाता। थोड़ा भगाने का मुझे कम लग रहा है कि भगा नहीं पा रहे हैं। अदर देन दैट इट्स सुपर्ब, अमेजिंग। उछलते उछलते आराम से पहुंच जाओ और फील भी ना होता है कि तुम गाड़ी का इतना अच्छा ये है ना, मज़ा। वाह, मज़ा आ गया। बस पंचर ना हो जाए, इधर कीले वीले पड़े रहते हैं ना या कुछ पड़े रहते हैं तो पंचर होने के बड़े चांसेस रहते हैं। ये ना हो तो बस, क्योंकि मुझे मड़गांव पहुंचना और यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, तो फटाफट निकलेंगे ही तो पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंचेंगे भी नहीं। ये एक अच्छा है कि मेरे पैर पहुंच जाते हैं ना, तो टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाएगी गाड़ी। अरे बाबा राव रे, कितने करता गड़बड़ तो कहानी। पर ये हीट इतना हो रही है ना, मेरा पैर ओ माय गॉड जल रहा है। राइट साइड में इतना हीट हो रहा है, मैं ब्रेक के पास पैर नहीं रख पा रही। ओहो हो, ये दूसरा ड्रॉबैक है यार, हिमालयन पे तो नहीं होता है, ये लंबे टूर के लिए तो बड़ा पंगा हो जाएगा। कितना धूल भाई साहब, कितना धूल। हाँ, अच्छा तो हेलमेट ने बार बार बचा दिया। मैं ये सोच रही हूँ उमर वहाँ से जो कार लेके आ रहा है वो तो बराबर ट्रैफिक में फंसा रहेगा 1 घंटे तक। जाते वक्त 1 घंटा लगा है, 1 से ज़्यादा घंटा लगा है, 2 घंटे लगे मापसा पहुँचने के लिए, और अभी यहाँ पे 2 घंटे अप्रॉक्स लगेंगे पहुँचने के लिए घर तक। 2 घंटे में मेरे पैर का तंदूरी हो जाएगा। ग्लव्स नहीं है ना तो हाथ में स्लिप हो रहा है ये थोड़ा सा। अरे इसने हैंड गार्ड नहीं लगाया, शिट, मैंने इसको बोला था इसका हैंड गार्ड चाहिए, मुझे निकाल के रखा था उसने, मुझे बोला था वो देगा, उसने दिया नहीं। अब मुझे उसको जाके लाना पड़ेगा। शिट, एक काम करती, जब वो एनओसी के लिए आएगा ना तब मैं उसको बोल दूँगी। वैसे भी वो टेल्ड आईडी ला ही रहा है तो उसको मैं हैंड गार्ड का ही बोल दूँगी। इतना बोलने के बाद भी देखा ना कुछ रह ही जाता है। वो यहाँ तो पूरा डस्ट स्टॉर्म है। तो अपने पास अभी 3 टाइप की बाइक हो गई है। एक तो Z9 स्पोर्ट्स टूरिंग वाली, हिमालयन 411 और एक्सपल्स जो कि ऑफ रोड के लिए। तो तीनों वेरिएंट्स की बाइक अपने पास रहेंगी। मज़ा आ गया। चलिए अब जाके हवा लग रही है ना, अब अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी हो रही थी बाय गॉड। एंड आई जस्ट होप गोप्रो डेड ना हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो ऑब्वियसली ये तो एक रहता ही है कि गोप्रो तो हमारा धोखा दे ही देता है कोई भी टाइम पे।
या तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी या तो फिर गोप्रो डेड हो जाएगा। यू कैन सी पैर वैर इतने अच्छे से फिट हो रहे हैं ना, कुछ ऐसी तकलीफ ही नहीं है। वो क्या, अरे भाई साहब ज़िंदगी की कोई परवाह ही नहीं है इसको तो 2 सेकंड में जैसे कुछ हो जाएगा ऐसे करते। ओहो व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस। हाँ मज़ा आ गया। ऑफ रोड को जैसा फील ही नहीं हुआ कि मैं ज़रा भी ऑफ रोड में थी। ये तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस निकला एक्सपल्स में, बिल्कुल भी इशू नहीं था। ओ हवा मिली, हवा भाई साहब, जब तक बाइक चलती है ना तब तक मज़ा आता है, उसके अलावा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। गर्मी से तो हालत ख़राब हो रही है, और ये बिना ग्लव्स के क्या हालत हो रहा है। शे हिमालयन में ऐसा नहीं होता है, हिमालयन में मैं बिना ग्लव्स के भी चला लेती, लेकिन यहाँ देखो ऐसा लग रहा है लिपस्टिक लगा के चला रही हूँ। और ये अच्छा है कि अभी पूरा रास्ता खाली है, वरना ये तो भरा हुआ ही रहता है। लेकिन क्योंकि हम लंच टाइम पे है और ओपन रोड है तो हवा भी आ रही है और थोड़ा सा रास्ता भी खुला है तो लेकिन एक चीज़ है, इसको धूप में लेके निकलना मतलब ब्रेक मारने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक के पास इतना हीट दे रही है, इतना हीट दे रही है, बाय गॉड क्या ही बोलूँ मैं। वी आर ऑलमोस्ट इन साउथ नाउ। यहाँ से हम निकल गए हैं साउथ के लिए। 35 डिग्री चल रहा है बाहर इस वक्त, ऊपर से पानी तो है। ये क्या कर रहा है भाई, साइड लाइट तो दे, क्या कर रहा है यार। मेरे सामने आने के बाद साइड लाइट दे रहा है। ये थोड़ा और तेज़ भागती तो मज़ा आ जाता। हिमालयन के कंपैरेटिवली मुझे एक चीज़ लाइट वेट बहुत अच्छी है। ये पिकअप थोड़ा सा इसका कम है, ऑब्वियसली 200 है ये, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक ये अच्छा है कि लाइट है तो इजी कट मारने के लिए आसानी है, और मेरी हाइट अच्छी है तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मुझे ये मेरे लिए तो परफेक्ट हो गई है। मुझे ना बड़ी पड़ रही है ना कुछ। हाँ अगर मैं टायर चेंज करवाऊँ थोड़ी हाइट उसकी सस्पेंशन की या कुछ ऐसा तो फिर अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से मुझे परफेक्ट लगी। एकदम पैर ज़मीन पर लग रहे। ये एक अच्छा फ़ायदा होता है ना लड़की होने का, हाइट होने का। अगर लड़की है और हाइट है तो भाई माशाल्लाह है। कोई भी बाइक में मैं रूल कर सकती हूँ। अभी अपने पास 3 टाइप की हो गई है, एक Z900, एक एक्सपल्स और एक हिमालयन टूरिंग, एक्सपल्स ऑफ रोडिंग और Z9 ऑब्वियसली स्पोर्ट्स। तो 3 टाइप्स की बाइक हो गई हमारे पास। अलग ही खुशी, अलग ही खुशी। और ऑफ रोड में तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा, एकदम स्मूथ। मिल गया, बस 25 किलोमीटर बचा है एंड इन 25 किलोमीटर्स विल रीच। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा हो गया आज काम मेरा सारा। सो आई एम हैप्पी टुडे। सब लोग लिटरली सब लोग देख रहे हैं। क्या ही अलग एक्सपीरियंस है, क्या ही अलग एक्सपीरियंस है। और वो आ गया अपना जुआरी ब्रिज। बिना एग्जॉस्ट के उतना फील नहीं आ रहा है। एंड गोवा में भी इस वक्त थोड़ा सा एग्जॉस्ट को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहे हैं। फ़िलहाल के लिए ऐसे ही चलाएंगे क्योंकि मैं इसको भी डेली यूज़ के लिए थोड़ा लेने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू एक्चुअली चेक द माइलेज एंड एवरीथिंग। थोड़े दिन तक मैं देखना चाहती हूँ कि क्या परफॉर्मेंस दे रही है, क्या कर रही है। वेल आइडिया तो मिल गया है कैसा है क्या है, बट आगे देखते। थोड़ा ऑफ रोड भी ट्राई करेंगे। ऑब्वियसली ऑफ रोड का क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ रोड पे ही किया है छोटा मोटा। थोड़ा हम देखेंगे। मेरी लाइक फर्स्ट राइड है तो 2-3 राइड के बाद जैसे हाथ में बाइक टोटल सेट हो जाएगी फिर मैं ऑफ रोड के लिए निकलूँगी, एकदम से नहीं। लेट्स सी। हिमालयन पे भी ऐसे ही किया था मैंने, 2-3 बार इधर उधर करके फिर ऑफ रोड के लिए निकली थी। इसका भी हम वही करेंगे। वैसे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, ऐसा लग रहा है जैसे टॉय है, बट स्टिल गाइस यू कैन सी, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं, पैर पूरे लाल हो गए, गरम धुआं निकल रहा है। भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगता है इसका कुछ होगा प्रॉब्लम, या फिर पता नहीं।
धूप की वजह से हो। मेरा कैमरा चला गया, बंद पड़ गया है। अभी पता नहीं ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने वापस से करने की तो कोशिश की है, जितना मैं कर सकती थी कर लिया, बट मुझे लगता है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो अभी आपको हम सो गाइज इंडीड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टुडे, तीनों भाई बहन के लिए, बिकॉज आज हमारे पास तीनों टाइप की बाइक्स खड़ी है। लेट मी शो यू। वाह, ये देख, हमारे पास ऑफ रोडिंग की भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, Z9 स्पोर्ट्स बाइक भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी हिमालयन भी वहीं पे खड़ी है 411। यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग प्राउड। और एक्सपर्ट्स तो मेरी खुद की अपनी है, बाकी स्कूटीज़ वगैरह तो भी है अपनी, बट 3 बाइक और वो भी तीनों अलग अलग। प्राउड मोमेंट, प्राउड मोमेंट। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट।